This is our lemonade business. We are back, and now this is the Monday again because this is the week number 5. न्यू फिनेंशियल ईयर शुरू हो गया हमारा. तो क्या करते हैं हम? पहला काम क्या करेंगे? What's the first thing we do when new week starts? Yes, Jagdish. हैंड रेज हैंड रेज किया, हैंड रेज किया देवी, हैंड रेज किया. पहले हैंड रेज करो, बाद में. हाँ, जगदीश बोलो, जगदीश बोलेगा अभी. जगदीश ने हैंड रेज किया था. डाल देंगे, ठीक है. देवी आप बोलो. हैंड रेज किया है तो अब बोलो क्या करना है फर्स्ट वीक में. या सॉरी, न्यू अकाउंटिंग साइकिल शुरू होता है तो क्या करना है. तो चलो जाएंगे, पहले बैलेंस शीट में जा रहे हैं. अब ये वाला जो लास्ट वाला बैलेंस शीट था ना, ये जहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखा है ना, इधर वीक 4 में आप पहले लिखो, ये है क्लोजिंग बैलेंस शीट, या इसको एंडिंग बैलेंस शीट लिख सकते हैं. ये है एंडिंग, वीक 4 का एंडिंग बैलेंस शीट है. उसी एंडिंग बैलेंस शीट को हम कॉपी करेंगे ऐसे. कॉपी. हाँ. पेस्ट. हाँ बोलो. देवी. देखो वहां पे नेटवर्क का इश्यू है, बाकी सबको आवाज जा रहा है. यू हैव नेटवर्क इश्यू. ऑल राइट हियर. ठीक है, समझ में आया. तो बिकॉज ऑफ रेन माइट भी आपके यहाँ इश्यू है नेटवर्क का. हम्म, चलो सबको म्यूट ही कर लेता हूँ. ठीक है. जो भी आंसर आएगा अभी चैट बॉक्स में आएगा. नो बडी विल टॉक इन बिटवीन. बहुत तो ये होता है फिर डिस्टर्बेंस. मैं जो भी आंसर पूछूंगा आपको चैट बॉक्स में डाल देना है आंसर, ठीक है. मुझे थम्स दो, थम दे दो इफ यू अंडरस्टूड लाइक दिस. ओके, थैंक यू. नाउ एवरीबॉडी, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रहा है, तो भी चैट बॉक्स में डाल देना आंसर. ऑल राइट. नाउ हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने बैलेंस शीट, ये जो बैलेंस शीट है इसको हमने एंडिंग बैलेंस शीट कर दिया. तो इसको अभी करेंगे कॉपी और थोड़ा नीचे जाके पेस्ट करेंगे. ये आपका हो गया वीक 5 का ओपनिंग बैलेंस शीट. तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं ऐसे. वीक 5 एंड ओपनिंग बैलेंस शीट. ये है ओपनिंग बैलेंस शीट. लिफो मेथड का है. कभी भी आपका ओपनिंग बैलेंस शीट आता है, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, ये जो हमारे पास क्लोजिंग ये रॉ मटेरियल है ना, ये हमारे लिए हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक. ये है ओपनिंग स्टॉक ऐसे. और उसके ऊपर वाला जो बैलेंस शीट है उसमें वही रॉ मटेरियल है. देखो इधर ये होता है क्लोजिंग स्टॉक. ये दोनों चेंज कर लो अभी. क्लोजिंग स्टॉक मतलब एंडिंग बैलेंस शीट के लिए ये क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है. और ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, वही रॉ मटेरियल. बस आपको ये चेंज कर लेना है पहले. तो जब भी नया बैलेंस शीट शुरू होगा आपको ये काम करना है. ओपनिंग बैलेंस शीट वीक नंबर 5, न्यू अकाउंटिंग ईयर शुरू हो गया. ओपनिंग स्टॉक है इधर. और इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो अर्निंग है 368 रुपीज़, ये हम रिटेन अर्निंग में डाल देते हैं इधर. तो इधर क्या करेंगे, डबल क्लिक करके प्लस, इधर करेंगे प्लस 368 जाएगा इधर. 368 वीक 4 का जो हमारा अर्निंग था, जो भी प्रॉफिट था, वो हम रिटेन अर्निंग में डाल रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में डाल रहे हैं. तो इसको एंटर करेंगे और ये जो था इधर जीरो कर देंगे ऐसे. तो आपका बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट रेडी हो जाएगा इस तरह से.
अब जिसके पास कंप्यूटर नहीं है या अभी सुनना ही नहीं दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। फर्स्ट बैलेंस शीट, नेक्स्ट बैलेंस शीट, टेक अ स्क्रीनशॉट, और बाद में आप चेंज कर सकते हो अपने अपने बैलेंस शीट में। तो एवरी टाइम व्हाट वी डू, नया बैलेंस शीट शुरू कर, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया, ओपनिंग बैलेंस शीट शुरू करते हैं। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है जो हमारे पास लेमन्स पड़े हुए हैं सेकेंड वीक से, और जो अर्निंग होता है वो रिटेन अर्निंग में डाल देते हैं 798 इन दिस वे। तो ये हो गया चेंज अपने अपने बैलेंस शीट में। और शुड आई शो इट अगेन? एक काम करता हूँ, डायरेक्टली इसको दिखा देता हूँ। अपने अपने बैलेंस शीट में ये वाला चेंज करके लिख कर रखो, कॉपी करके वीक 5 करना है बैलेंस शीट का। ओपनिंग बैलेंस शीट, रॉ मटेरियल के सामने लिखो ओपनिंग स्टॉक, एंड अर्निंग को रिटेन अर्निंग में ऐड कर लो, जैसे मैंने इधर किया है, ये देखो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट 145 रुपीज फर्स्ट वीक का अर्निंग था, सेकेंड वीक का था 125, थर्ड वीक का था 160, और फोर्थ वीक का अर्निंग है 368। तो सारे अभी रिटेन अर्निंग में कन्वर्ट हो रहे हैं, एंड इट इज बीइंग योर रिजर्व एंड सरप्लस। देवी सामने है बैलेंस शीट ऑन योर स्क्रीन। So now we are ready for the business of fifth accounting year, accounting cycle. सबका हो गया क्या रेडी? बैलेंस शीट रेडी हो गया? Give me a thumb like this. Thank you. Only three. शीतल, क्रांति, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी डन इट। तो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू अकाउंटिंग साइकिल। न्यू अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहला काम, अर्निंग को रिटेन अर्निंग में चेंज कर लो, क्लोजिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक बना लो। दैट्स व्हाट वी हैव डन नाउ। नेक्स्ट आगे चलते हैं इसकी। Now we are ready for the business again, and so first thing, you did this one. This part is already done with you. तो roll up earning and move last week's earning to the retained earning, ये कर दिया आपने। तो हर बार हम यही करते हैं, ये जो अर्निंग होता है ये इधर डाल देते हैं, और ये जीरो बना देते हैं, क्योंकि अभी नया वीक शुरू हो गया, उसका अर्निंग उधर जाने वाला है। ऑल राइट, नाउ अब क्या हो गया, यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस बिजनेस, बिजनेस इज वेरी स्लो, मतलब कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं। नाउ यू आर इन, सोच रहे हो कि क्या हो गया है, कस्टमर क्यों नहीं रही। अब 4 वीक में तो बहुत सारे कस्टमर आए थे, लेकिन अभी कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या हुआ होगा, आपको क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम हुआ होगा? चैट बॉक्स में आंसर्स। 4 वीक में बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे थे, आज कस्टमर ही नहीं है, आप सिर्फ सिंगर हो वहां पे, नो बडी देयर। कोई कुत्र सुद्धा आलं नाही तिकडे, सीट पकडू पण आलं नाही। टेस्ट चेंज, ओके, टेस्ट चेंज झाली तो सबको लोगों को पता हो गया कि ये अभी खराब बेच रहा है माल, हो सकता है। और क्या हो सकता है? वेदर चेंज, हाँ बहुत सारा बारिश आ रहा है ना, कौन पिएगा लेमोनेड गेम, ये भी हो सकता है। और क्या बोलो, आंसर डाल दो। वी ब्रॉट जूस फ्रॉम आउटसाइड, यस यस, बाहर से जूस लाया तो वो टेस्ट चेंज हो गया। बारिश, हाँ बहुत सारे रीजन होते हैं, क्योंकि हमारा सेल्स कम होता है। प्राइस इंक्रीज तो हमने नहीं किया, आप सुब्रता, 5 रुपये ही रखा है हमने। कोई कॉम्पिटिटर आया होगा, यस, कंप्यूटर भी, कहीं कोई कंप्यूटर है वो भी देता होगा, वेरी गुड। एंड मेनी अदर शॉप्स, करेक्ट है, मतलब कॉम्पिटिटर है बाजू में।
लेकिन आपने चेक कर दिया वहाँ पे जाके, उधर कोई आजू बाजू में शॉप नहीं है, आपका ही शॉप है और आप अकेले हो वहाँ पे, कोई आ ही ना रहा है, तो प्रॉब्लम क्या था? तो यू सॉ वन ऑफ यूर फ्रेंड साइकिल पे जा रहा है, बहुत हरे में जा रहा था, तो उसको हाँ, कम यार कुछ जूस पीना चाहोगे क्या, यू वांट टू? तो वो बोलता है नहीं नहीं, मैं बहुत हारे में हूँ। तो क्या, कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है उधर ना, हमारे बिजनेस के बाद उधर बाजू में मैच चल रहा है, आईपीएल, सब लोग उधर है, एवरीबडी इज गोइंग टू दैट आईपीएल मैच, और वो भी उधर जा रहा है आईपीएल मैच देखने, इसलिए सारे कस्टमर्स जो आ रहे थे ना वो उधर जा रहे हैं। तो अभी क्या करना होगा? कस्टमर्स तो आपके पास नहीं आ रहे, तो आपको क्या करना होगा अभी? टाइप वी आल्सो गो देयर, यस, हमें उधर जाना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर अगर नहीं आ रहा है हमें उधर जाना होगा टू सेल। अब उधर जाना है तो स्टैंड लेके तो नहीं जा सकते, स्टैंड तो फिक्स है ना वहाँ पे, बिल्डिंग जैसे फिक्स कर दिया, तो उसको कैसे लेके जा सकते, क्या करना पड़ेगा फिर? वैन चाहिए, वैन, हमें चाहिए वैन जिसमें हम सब कुछ डाल सकते हैं और उधर लेके जा सकते हैं। जहाँ पे स्टेडियम में देखो भीड़ कितनी है, इसका मतलब हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा होगा, 100% बिजनेस ज़्यादा होगा, और बिजनेस ज़्यादा होगा तो हमें क्लासेस भी बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, मोर क्लासेस। अब तक हम 60 क्लासेस सेल करके आए हैं, लास्ट टाइम हमने 100 क्लासेस सेल किए। इस बार भीड़ इतनी है कि मिनिमम 500 क्लास तो हमारे पास चाहिए, और वहाँ पे जाके हम चाहिए तो प्राइस भी बढ़ा सकते हैं। देखो, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस। मतलब कभी कभी लावण्य ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, ठीक है, 6 वीक में करेंगे, नो प्रॉब्लम। अभी तो कस्टमर है सब बिजी है ना वहाँ पे, वो तो ऑर्डर करते नहीं बैठेंगे, और अगर इन इतने सारे लोगों ने ऑर्डर कर दिया तो उनको कैसे देंगे जूस? बेटर है उधर जाओ, उधर जाके हमारा मस्त ठेला लगाएंगे, आ जाओ भाई, पीना कितना पीना है पी लो, 5 रुपए का 10 रुपए भी लगाओगे आपको प्रॉफिट होने वाला है ज़्यादा। तो नाउ प्रॉब्लम इज दैट, अब ये जो हमारा स्टैंड है वो तो फिक्स्ड एसेट है, इट इज फिक्स टू लैंड, यू कैन नॉट टेक दैट स्टैंड एवरीथिंग टू दैट। तो इसके लिए हमें और एक आइसक्रीम की गाड़ी होती है ना, उस तरह से लेमोनेड का गाड़ी परचेस करना पड़ेगा, वी नीड टू बाय। तो वो करने के लिए हम डिसीजन लेते हैं कि इस तरह का एक वैन परचेस करेंगे, ठीक है। अब ये जो वैन है हमें मिलने वाला है 300 रुपये में, 300 रुपीज़, और इसका भी लाइफ है 10 ईयर्स। जब आप अभी लोगे तो वो 10 ईयर्स तक चलेगा, तो 300 रुपीज़ में मिलेगा आपको, ठीक है। तो अभी अगर इसको परचेस करना है तो 300 रुपये कैश जाने वाला है आपका, राइट? क्योंकि अगर हमारे पास वैन होता है तो हम वो वैन लेके कहीं पे भी जा सकते हैं, स्टेडियम है और कहीं जहाँ पे भीड़ है वहाँ पे जा सकते हैं, और उसके लिए हमें बिजनेस में ये डिसीजन लेना पड़ेगा अभी, राइट? अच्छा, सुब्रता बोल रहा है एक ग्लास पे एक ग्लास फ्री ऑफर कर देंगे, ठीक है, 20 रुपये प्राइस रखेंगे और देंगे, तो भी हमें चलेगा। वो प्राइस रखेंगे 20 रुपये, 10 रुपये वैसे भी प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन उसके लिए ये वाला वैन आपको परचेस करना है जो 300 रुपये में आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप बाजू में एक वर्कशॉप था वहाँ, उसके पास ये ऑलरेडी वैन रेडी था, तो उधर हम चले गए, वी आर टॉकिंग, चेक किया सारा, एवरीथिंग इज ओके। उसने बोला 10 ईयर कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा क्वालिटी का है, नया नया अभी वैन बनाया है, वो अपनी सेलिंग स्किल यूज़ कर रहा है, जैसे आप भी यूज़ करते हो। तो नाउ यू डिसाइड टू बाय दिस, क्योंकि बहुत सारी भीड़ है, वैसे भी ये पैसे रिकवर हो जाएगा अगर अच्छा सेल होता है तो, राइट? तो चलो फिर इसको हमें परचेस करना है। कैश जा रहा है आपका 300 रुपीज़ फॉर दिस वैन। तो अभी इसकी एंट्री हमें करनी है हमारे बैलेंस शीट में। ये कैसे हो जाएगी बताओ अभी। ये वैन हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है या असेट है? वैन हमारे लिए क्या है? असेट है। क्यों असेट है? दोनों नहीं हो सकता, एक ही होगा, कोई ना कोई एक ही होगा, नॉट टू। असेट है, लेकिन वो असेट क्यों बोलेंगे उसको, ये बता दो। बिकॉज वी आर यूजिंग इट फॉर द बिजनेस। आवाज आ रहा है ना सबको? हाँ,
बिजनेस को यूज कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम यूज, अभी अभी मैंने बोला 10 ईयर्स है ना, उसका लॉन्ग लाइफ है 10 ईयर्स, और बहुत बड़ा उसका प्राइस भी है, जो जिसका प्राइस बहुत बड़ा होता है, लॉन्ग टाइम बिजनेस में होगा, वो हमारे लिए एसेट होता है, क्योंकि उसको सेल करके हम उसको वी कैन कन्वर्ट इट इनटू कैश। तो इसीलिए ये वाला असेट है। असेट को करने के लिए हम जाने वाले हैं, नया बैलेंस शीट बनाएंगे। चलो बना दो नया बैलेंस शीट राइट हियर, ऐसे। और ये जो ओपनिंग लिखा था वीक 5 का ओपनिंग बैलेंस शीट ऊपर है, ये ओपनिंग निकाल दो वर्ड यहाँ से, रिमूव दिस वर्ड। अब हमें करना है असेट, यानी वैन परचेस करना है, वैन परचेस, ₹300 कैश में दे देना पड़ेगा पैसे। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, क्योंकि अभी मैच तो आज ही है, आज के आज अगर उधर जाओगे तो अभी बिजनेस होगा, मैच है आज, और कल अगर वैन लोगे तो उसका कुछ फायदा नहीं है, आपका पैसा अटक जाएगा। आज के आज डिसीजन लेते हो, देखो बिजनेस में बहुत बार हमें ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, अपॉर्चुनिटी आती है सेलिंग की, लेकिन उसके लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो वो सारी चीज़ें कभी कभी रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, फिनिश्ड गुड्स परचेस करने पड़ते हैं बहुत पैमाने पे, और तब अगर आपके पास कैश नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। फॉर्चुनेटली वी हैव कैश नाउ, टोटल 530 रुपीज़ हमारे पास ऑलरेडी है, सो वी कैन बाय वैन। वैन बाय करने के लिए ये कैश से माइनस हो जाएगा, 300 रुपये माइनस हो जाएंगे, 300 रुपीज़ एंटर, तो हमारे पास अभी 230 रुपीज़ है, ऐसे 300 रुपये माइनस कर लो कैश में से, -300 फ्रॉम कैश, तो आर वी इन बैलेंस नाउ? वी आर नॉट इन बैलेंस, तो बैलेंस कैसे करेंगे? इट डिपेंड्स ऑन ये जो हमारा वैन है वो क्या है, अगर वो एक्सपेंस है तो अर्निंग से जाएगा, अगर वो असेट है तो कहाँ आएगा? फिक्स्ड असेट में जाएगा, परफेक्ट आंसर है फिक्स्ड असेट। तो हमारे पास इधर ना एक फिक्स्ड असेट का एक ऑप्शन है, तो इधर हम ऐड कर सकते हैं उसको, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का फिक्स्ड असेट है, तो उसके लिए हम और एक एक्स्ट्रा हेड करने वाले हैं इधर। कैसे करने वाले हैं देखो आप, ये फिक्स्ड एसेट है, योर राइट इज आंसर करेक्ट, जगदीश एंड ऐश्वर्या एवरीबॉडी, ये फिक्स्ड एसेट है, इसका एडिशन आप करेंगे फिक्स्ड एसेट में, बट बिफोर वी एड इट, लेट्स गो फर्दर, इसको कहाँ डालना है देखिए, योर आंसर इज करेक्ट, आई एम टेलिंग यू, वेयर इज दिस, ऑल राइट, नाउ दिस इज योर प्रेजेंटेशन वन मोर अगेन। 300 रुपये में ये ले रहे हैं, तो ये 10 ईयर में चलने वाला है, दैट मीन्स वी आर बाइंग इट। तो अभी इसको करने के लिए हमने कैश तो पे कर दिया है, और 300 रुपीज़ में जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम ये मोबाइल यूनिट है, मोबाइल मतलब मूव होता है, इसीलिए उसको मोबाइल, हमारे हाथ में जो मोबाइल है ना, उसका नाम मोबाइल क्यों है, क्योंकि ये मूव होता है, पहले वाले जो फ़ोन थे एक जगह ही रहते थे, लेकिन ये जो सेल फोन है वी कैन टेक एंड मूव एनीवेयर, इसीलिए उसको मोबाइल बोलते हैं। तो ये भी हमारा जो वैन है ना, ये मोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो ये हमारा असेट है, राइट? व्हाट काइंड ऑफ असेट? इट्स अ फिक्स्ड असेट। तो इसका प्राइस कितना है? 300, अभी अभी हमने लिखा है 300 मेरा प्राइस है। तो क्या हम उसको फिक्स्ड असेट में डाल सकते हैं? यस, उसको हम डाल सकते हैं फिक्स्ड असेट में, लेकिन इसका थोड़ा चेंज है। जो सारे अदर फिक्स्ड एसेट होते हैं, ऑल अदर फिक्स्ड एसेट्स आर फिक्स्ड टू लैंड, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, बिल्डिंग में वो लॉक, वी कैन नॉट मूव इट, लेकिन ये वाला जो है मूव कर सकते हैं, वो डिफरेंस है। तो जो असेट्स हम मूव कर सकते हैं, देखो ये इट्स नॉट अटैच टू द लैंड, इट्स नॉट लाइक अ बिल्डिंग, जिसको हम मूव कर सकते हैं, इट्स नॉट अटैच टू लैंड, इसको हम मूव कर सकते हैं इधर से उधर, तो इसको हम दूसरे टाइप का ऑप्शन देते हैं। फिक्स्ड एसेट है, लेकिन फिक्स्ड एसेट में उसको बोलते हैं इक्विपमेंट, ये देखो ये वाला ऑप्शन है। तो जो ऐसे एसेट्स है जो आप मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम बोलते हैं इक्विपमेंट। अंडरस्टूड? तो चलो अभी हमें करना क्या है, बैलेंस शीट में जाके इक्विपमेंट का और एक हेड बना देंगे। लेट्स गो टू द बैलेंस शीट बैक अगेन।
तो ये यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ गया था ना, इस डेप्रिसिएशन के ऊपर राइट हियर राइट क्लिक करके इंसर्ट रो, ये देखो आ गया, एक रो ऐड करेंगे फिक्स एसेट के नीचे। इधर आप राइट क्लिक करके भी ले सकते हो, देखो जहाँ पे आपको रो चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये डेप्रिसिएशन के ऊपर मुझे ये चाहिए क्यों में से, है ना। इधर मैं राइट क्लिक करके इंसर्ट रो अबव करता हूँ, तो आई गेट वन मोर कॉलम। तो इस कॉलम में हम लिखेंगे इक्विपमेंट, इक्विपमेंट। इसका 300 रुपीज इधर ऐड हो जाएगा ऐसे। तो आपका फिर से बैलेंस शीट मैच होने लगा। दिस इज द इक्विपमेंट, और ये फिक्स्ड एसेट का एक टाइप है, इक्विपमेंट। नॉट लुकिंग गुड, इसको ब्लैक ही रखते हैं। आपके बैलेंस शीट में ये वाला चेंज हो जाएगा, अभी कर दो। रो इंसर्ट करने में कोई दिक्कत है क्या? जहाँ पे इंसर्ट करना है वहाँ पे राइट क्लिक कर दो, इंसर्ट रो अब आ जाएगा। और ये इक्विपमेंट असेट साइड में आ गया क्योंकि वो फिक्स्ड असेट है, वो असेट में आने वाला है। तो अपना बैलेंस शीट चेंज करने के बाद मुझे बता दो, इज इट डन और दिस वे। ओके, चलो। तो एसेट के फिक्स्ड एसेट के दो टाइप हैं, जो दोज व्हिच आर फिक्स्ड टू लैंड एंड दोज हु आर मूवेबल। जो मूवेबल है उनको इक्विपमेंट बोलते हैं, रिमेंबर ऑलवेज। तो अगर हमने अभी अभी नया वैन परचेस किया है तो हमारे टैली में भी उसको अभी लेजर क्रिएट करना होगा उसका। तो चलो बना देते हैं टैली में। लेट्स गो टू टैली। ये हमारा टैली है, और आपने ये आप लेमोनेड बिजनेस का ओपन किया है क्या? देखो, नहीं ओपन किया है तो कंपनी मेनू में जाके सिलेक्ट, आपको इधर आपका लेमोनेड बिजनेस का बिजनेस कंपनी दिखाई दे रहा है इस तरह से। तो यू कैन सिलेक्ट इट, ओपन कर दो। जैसे ही आप ओपन करते हो आप जाओगे क्रिएट में, लेजर में। हमें आता क्या करना है, वैन, वैन परचेस करनी है। तो ये वैन इधर डाल दो। अंडर क्या होगा, वैन, वैन अंडर अनमूवेबल एसेट को फिक्स्ड एसेट बोलते हैं, मूवेबल को इक्विपमेंट बोलेंगे। हाँ चलो, ये वैन का लेजर बनेगा अंडर फिक्स्ड एसेट, ये फिक्स्ड एसेट। तो इधर तो इसका अलग इक्विपमेंट ऐसा ग्रुप नहीं है, उसको फिक्स्ड एसेट में ही डालेंगे। लेकिन हम जब बैलेंस शीट में लिखते हैं वहाँ पे अलग से इक्विपमेंट कर दिया उसको। वैन का लेजर बनेगा, यानी ये आप वैन अकाउंट ऐसे भी बन सकते हो, वैन अकाउंट। ये तो ट्रक है, ट्रक हमारे लिए फिक्स्ड एसेट होता है। इस तरह से ये फिक्स्ड एसेट बना। इज इट डन? टेक 2 मिनट्स एंड मेक इट। टैली पे जाके कोमल टैली ओपन झालेला ना? येस नो असं पण सांगू शकता, आय आय कॅन सी यू।
ऐश्वर्या झालं का? ऐश्वर्या प्रीती बोल. चॅट बॉक्समध्ये टाक. काय क्वेश्चन असेल तर चॅट बॉक्समध्ये. हा काय यार, बरं ठीक आहे, नंतर तयार कर. डायरी ओपन होत नाही, मग नंतर कंपनी क्रिएट करते. चालेल चालेल प्रीती, नंतर करा. फक्त लिहून ठेवायचं व्हॅन लेजर अंडर फिक्स्ड असेट. लेमोनो बिझनेसमध्ये करायचं. अच्छा, ये हो गया क्या लेजर? कैन वी गो अहेड? चलो फिर अभी हम जाते हैं आगे. वैन तो हमने परचेस कर लिया. अब उसको इफेक्ट बैलेंस शीट में चला गया. राइट हियर ये हमारा बैलेंस शीट है. बैलेंस शीट में तो चला गया ये. क्या ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा या नहीं जाएगा? तो इनकम स्टेटमेंट फिफ्थ वीक के लिए करना पड़ेगा ना. तो हम क्या करेंगे अभी, ये जो मेरा इनकम स्टेटमेंट है इसको कॉपी कर देता हूँ. नहीं, ये वाला नहीं, नंबर ये वाला लीफो इनकम स्टेटमेंट है ना, इसको मैं कॉपी कर दूंगा. आप भी कॉपी कर लो और पेस्ट कर लो. तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ इसको. राइट हियर पेस्ट हो गया. ये है इनकम स्टेटमेंट फिफ्थ वीक का, यानी अभी फिफ्थ अकाउंटिंग साइकिल चल रहा है, वीक नंबर 5. अब इस इनकम स्टेटमेंट में अब तक हमने कुछ भी सेल नहीं किया है, तो ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा. सेल जीरो इधर, या आप जस्ट डायरेक्ट डिलीट कर सकते हो. ये कुछ नहीं है. हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, हमारे पास 50 लेमन ऑलरेडी है. इस बार हमने कुछ भी परचेस नहीं किया है, तो ये भी जीरो हो जाएगा. उसके बाद इस बार कोई भी एक्सपेंस अब तक तो नहीं हुआ है, तो इसको डिलीट कर रहा हूँ. ऐसे ये आपका बन जाएगा इनकम स्टेटमेंट इन दिस वे. तो इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ यहाँ पे 50 है और क्लोजिंग स्टॉक में भी 50 है. ये वाला इनकम स्टेटमेंट बना के रखो आपके. लीफो वाला इनकम स्टेटमेंट है. लीफो क्या है, पीपो क्या है, वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड. LIFO is a inventory valuation method. सिर्फ वॅल्युएशन. शिवम लेजरची लिस्ट मी दाखवतो नंतर. फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट करून घ्या रेडी. वीक नंबर 5 में अब तक हमने कुछ भी सेल नहीं किया है, तो सेल में कुछ नहीं है. ओपनिंग स्टॉक हमारे पास जो लेमन्स पड़े हुए हैं 50 लेमन है, 50 रुपये वाले उधर रखा है. रेडीमेड जूस परचेस नहीं किया, शुगर परचेस नहीं किया, कुछ नहीं लिया, तो उसमें जीरो है. टोटल अवेलेबल फॉर सेल, मतलब जो लेमन्स हमारे पास ऑलरेडी है वो सेल के लिए है, इसलिए वहाँ पे 50 आ गया. क्लोजिंग स्टॉक, जो रिमेनिंग स्टॉक होता है ना, वो क्लोजिंग में आता है. और उसके नीचे इधर देखो, कोई भी एक्सपेंस नहीं है, तो ये सारे एक्सपेंसेस निकाल दो, हटा दो. तो इस बार हमारा कुछ इनकम भी अब तक नहीं हुआ. सपोज हमारे पास अभी दो लेजर है. एक लेजर मेरा हो गया कैश का लेजर, दूसरा लेजर है वैन का लेजर. ये कैश का लेजर है, कैश इन हैंड का, कैश क्या टैली में कैश इन हैंड. और ये वैन का लेजर है फिक्स्ड असेट का. ठीक है. तो हमारे पास अभी 300 रुपीज़ चले गए और वैन आ गया 300 का. आप डेबिट कहाँ पे लिखोगे, क्रेडिट कहाँ पे लिखोगे? डेबिट क्रेडिट तो लिखना पड़ेगा. ये मैंने लेजर बनाया. कैश को क्रेडिट करेंगे, क्यों? जो जो जाता है कैश गोज आउट, तो वो क्रेडिट होगा. और ये क्या है, वैन, इसको क्या करना पड़ेगा?
इसको क्या करना पड़ेगा? इस, इसको डेबिट करना पड़ेगा। जो जो बिजनेस में जो आता है, देखो असेट है, असेट का रूल लगेगा। असेट का रूल क्या होता है? रियल अकाउंट का रूल। असेट का मतलब रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश भी रियल अकाउंट है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो ये आपका ट्रांजैक्शन अभी रिकॉर्ड हो गया, पेपर में रिकॉर्ड हो गया। अगर ये ट्रांजैक्शन आपको टैली में रिकॉर्ड करना है तो क्या करना है वो देखने वाले हैं। समझ में आ गया? अब तक तो हम क्या कर रहे थे, लेजर बना रहे थे। तो हमारे पास कैश का लेजर रेडी है। टैली में जब आप कंपनी क्रिएट करते हो तो कैश का लेजर होता है। वैन का लेजर अभी अभी बनाया आपने, लेकिन आपने डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा है। लिखा है क्या अब तक कभी? तो जब आप क्रेडिट और डेबिट लिखोगे इसका मतलब आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो। अब ट्रांजैक्शन को अगर रिकॉर्ड करना है तो टैली में क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपके पास कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट है? बैंक अकाउंट कभी बैंक में गए हो क्या? हाँ, बैंक में गए हो राइट। तो बैंक में अगर आप अमृता कुछ क्वेश्चन है क्या, हैंड रेस किया है? नहीं, ठीक है। देखो, अगर आपको बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाना है तो आप पहले बैंक में जाते हो। उसके बाद एक पेपर लेते हो ऐसे। इस पेपर पे आप लिखते हो कि आपका नाम क्या है, डेट लिखते हो, अमाउंट कितना है, अमाउंट इन वर्ड्स, यहाँ पे साइन कर लेते हो। ये पेपर किसको देते हो? पैसे के साथ कैशियर को देते हो राइट। तो कैशियर क्या कर देता है, ये पैसा लेता है, इसका एक पर्ची कट कर देता है, आपको दे देता है। और जो पेपर आप उसके पास होता है ना, वो क्या करेगा, उसके पास एक पैसे ये रहता है, यहाँ पे लगा के देता है पेपर। दूसरा कोई कस्टमर आता है, उसका पेपर इधर लगेगा, इसका पेपर इधर लगेगा, सारे पेपर्स वो लगा देता है। इन द सेम वे अगर आपको पैसा निकालना है तो उसके लिए भी और एक पेपर है जहाँ पे आप नाम लिखते हो, अकाउंट नंबर, डेट, कितना पैसा निकालना चाहिए, साइन। अगर ये पेपर आप देते हो कैशियर को तो वो भी क्या कर देता है, वो पेपर लेके रखता है, उसके बाद आपको पैसा देगा, ये पर्ची इधर रखा है, लग देगा। इन दिस वे इट वर्क्स। तो हर बार के लिए देखो, डिपॉजिट करने के लिए एक पेपर है ये, और ये विड्रॉ करने के लिए एक पेपर है, ये विड्रॉ करने के लिए है। तो बैंक वाला 3 बजे जब बैंक क्लोज होता है, वो क्या करते हैं, सारे पेपर्स निकालता है। हाँ, उनका सारा एडिशन करेगा कितना अमाउंट चला गया, क्योंकि उन्होंने सब कुछ पेपर पे लिखा था, वो सब चेक कर सकते हैं बैलेंस। अब उसी तरह बिजनेस में भी हम कर सकते हैं। अगर पैसा जा रहा है तो किसी पेपर पे लिखो, पैसा आ रहा है तो पेपर पे लिखो। बैंक में इस पेपर को क्या बोलते हैं? स्लिप, डिपॉजिट स्लिप, विड्रॉल स्लिप। ना, नहीं नहीं, बैंक 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 में ये जो पेपर होता है ना, जब आप जाते हो डिपॉजिट करने तो उसको बोलते हैं डिपॉजिट स्लिप, और ये विड्रॉल की स्लिप होती है। इन द सेम वे अगर हमें बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, बैंक क्या कर रहा है, देखो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, आप लिख के देते हो। तो आपको अगर बिजनेस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए पेपर होते हैं। तो ये वाला पेपर है, अगर पैसा बाहर जा रहा है ना, तो मैं इसका यूज पेमेंट के लिए करूंगा, तो मैं यूज करूंगा पेमेंट का वाउचर, इसको बोलेंगे वाउचर। बिजनेस में जो पेपर यूज होता है, बैंक में उसको स्लिप बोलते हैं, बिजनेस में उसको बोलते हैं वाउचर। इस वाउचर में पे लिखूंगा मैं कि पेमेंट कर रहा हूँ, तो कैश जाने वाला है, तो क्रेडिट में आएगा कैश, कितना जा रहा है, 300 रुपीज़। और इसके बदले में मुझे क्या आ रहा है, डेबिट में आ रहा है मेरा वैन, 300 रुपीज़। तो इस तरह से ये आपका जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। एक पेपर मैंने लग दिया, वो ऑफिस पे फाइल में लगा दिया इस तरह से। इसके पहले ना बिजनेस जब स्टार्ट हुआ था तो पैसा लिया था हमने कहीं से। जब पैसा लेते हो ना, वो पैसा लेने के लिए भी एक पेपर होता है जिसको हम बोलेंगे रिसिप्ट का वाउचर, रिसिप्ट। जब पैसा आएगा तो रिसिप्ट यूज होगा। तो इसमें भी ये बोलता है क्रेडिट, किसने पैसा दिया, तो आपने पैसा दिया था, तो आपका कैपिटल अकाउंट होगा। ये कैपिटल अकाउंट कितना आया था, 5 रुपये। डेबिट कहाँ पे हो गया वो, कैश अकाउंट में, तो ये कैश अकाउंट 5 रुपये। देखो, एक क्रेडिट होता है, एक डेबिट होता है, उस पेपर पे आपने लिखा। इसी तरह अगर आपने परचेस किया था, देखो आपने लेमन, शुगर सब कुछ परचेस किया था, तो परचेस करने के लिए अलग पेपर है। तो हर एक ट्रांजैक्शन के लिए हम पेपर लेते हैं। तो ये है मेरा परचेस का वाउचर।
इसमें मैं क्या लिखूंगा, क्या चला गया, कैश चला गया, क्रेडिट में आएगा कैश। कितना चला गया, फर्स्ट टाइम हमने 90 रुपीज़ का, या सॉरी एक काम करते हैं, 40 रुपए का पहले लिया था कैश, सॉरी 40 रुपए कैश चला गया, डेबिट शुगर आया था, शुगर। शुगर को बिजनेस में हम बोलेंगे परचेस गुड्स, तो यहाँ पे आता है परचेस का अकाउंट 40 रुपये, ये आपका परचेस का फर्स्ट हो गया पेपर या वाउचर। इसी तरह दूसरा वाउचर बनेगा, देखो ऐसे, उस वाउचर पे भी पहले डेट आता है, उसके बाद क्रेडिट में कैश चला गया, कितना चला गया, 50 रुपीज़। इसके बदले में आपके पास डेबिट में आ गया था क्या, अगेन परचेज किया आपने, नेक्स्ट टाइम आपने परचेज किया था लेमन्स 50 रुपए के, और फिर आप इधर लिखते हो ये जो परचेस है कि ये शुगर परचेज किया, तो आप नरेशन में लिखोगे ये शुगर था, और इसके नरेशन में आप लिखोगे ये लेमन था। इस तरह से, मतलब हर ट्रांजैक्शन के लिए आप एक पेपर लेते हो, उस पेपर पे उसको लिखोगे। जब लिख रहे हो, क्या जा रहा है वो आता है क्रेडिट में, जो आता है वो आता है डेबिट में। इन द सेम वे आपने जब सेल किया था, सेल, तो सेल के लिए और एक पेपर हम बनाएंगे ऐसे, उस पेपर को मैं नाम दूंगा सेल्स। तो सारे सेल्स के पेपर एक साथ रखूंगा मैं। फर्स्ट वीक में जो हमने सेल किया था, उसके बदले में मुझे डेबिट में कैश आ गया था, कैश, तो ये देखो डेबिट में आ गया कैश, कितना आया था, आई थिंक 90 रुपीज़, 50 ग्लासेस सेल किए थे, 250 रुपीज़ कैश आया था, 250 रुपीज़ कैश। क्यों आया, क्रेडिट में क्या गया, हमने जूस सेल किया था, जब सेल करते हो तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट आता है, बिकॉज ऑफ सेल्स 250 रुपीज़ आया, जो आता है वो डेबिट में जाता है, और जो जा रहा है वो क्रेडिट में आता है। और नरेशन में लिखोगे जूस सेल किया आपने, जब आप सेल्स करोगे तो सेल्स के लिए होगा। उसके बाद सेल हो गया, और एक पेपर लिया आपने, आपने पेमेंट कर दिया था किसको, ग्लास का रेंट देना पड़ा, ग्लास का रेंट, तो पेमेंट के लिए और एक पेपर होता है, पेमेंट कर रहे हो अभी, कैश जा रहा है तो क्रेडिट में आएगा कैश, कितना रुपए कैश गया था, 10 रुपये। क्यों गया था, वो आएगा डेबिट में, किसके लिए गया था, ग्लास रेंट के लिए, तो ग्लास रेंट इधर आएगा अकाउंट, 10 रुपये। तो हर बार अब तक जो भी आप लेजर बना रहे हो, इस तरह से सारे लेजर ऐसे ट्रांजैक्शन में आते हैं। एक लेजर का डेबिट होता है, दूसरे लेजर का क्रेडिट होता है। क्या इसी तरह से सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो ना आप, सेम तरीके से, डेबिट क्रेडिट, एक तो डेबिट क्रेडिट लिखते हो, या दूसरा लिखते हो टू एंड बाय, लिखते हो ना, कैश अकाउंट टू ग्लास रेट बाय रेट, ऐसे लिखते हो, टू ऑन बाय लिखते हो, तो ये डेबिट क्रेडिट होता है। तो अगर हमें टैली में रिकॉर्ड करना है आपके ट्रांजेक्शन, अब तक हमने एक भी रिकॉर्ड नहीं किया है, हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, मैन्युअल कर रहे हैं गूगल शीट पे। इसके पहले हम टैली में सिर्फ लेजर बना के रखा है, अब उसको रिकॉर्ड करेंगे। हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वीक नंबर 5 का, हमने वैन परचेस किया है, उसके लिए कैश चला गया। तो कैश अगर चला जाता है तो उसके लिए वाउचर कौन सा यूज़ करोगे, वाउचर यानी पेपर, विच वाउचर, पेमेंट, रिसिप्ट, परचेज, सेल्स, कौन सा, पेमेंट होगा, पेमेंट, पैसा चला गया ना, तो पेमेंट है। परचेस कब यूज़ करना है, जब गुड्स परचेस करोगे, शुगर, लेमन, बिजनेस के लिए गुड्स जो है उसके लिए परचेस, ये तो असेट परचेस कर रहे हो। और पैसा चला गया, जब भी पैसा जाता है आपको यूज़ करना है पेमेंट वाउचर, रिमेंबर दिस। तो मैं आपको अभी वो पहले दिखाने वाला हूँ कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे करते हैं, आजकल आपका अपना यही टॉपिक है। आपने ग्रुप में अगर देखा होगा तो क्या लिखा है ग्रुप में, देखो टॉपिक का नाम, व्हाट्सएप ग्रुप में ये देखना है, क्या लिखा है, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या लिखा है, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ये यही होता है, रिकॉर्डिंग का मतलब लेजर लेके डेबिट किसको लिखना है, क्रेडिट किसको लिखना है, उसको रिकॉर्ड करना ना, लेजर पोस्टिंग या ट्रांजैक्शन पोस्टिंग बोलते हैं इसको। तो अब ये कैसे करेंगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पे अटेंशन टू द स्क्रीन। उसके पहले क्या आपको समझ में आ गया वाउचर क्या होता है, वाउचर क्या होता है, वाउचर, व्हाट इज द वाउचर,
हाँ, voucher is a paper where we record our financial transaction. Simple. Voucher is a paper where we record financial transaction, जिसमें सारे लेजर्स के नाम आएंगे और डेबिट और क्रेडिट आएगा। जहाँ से आता है उसको डेबिट, उसको क्रेडिट करेंगे, जिस जहाँ पे आता है उसको डेबिट करेंगे। जो आता है, जो जमा होता है वो डेबिट, जो जाता है, जहाँ से जाता है उसको क्रेडिट। सिंपल है। सारे रूल ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएंगे आपके गोल्डन रूल्स। ठीक है। वाउचर ना, वाउचर इज अ पेपर where we record financial transaction. So now again I'm sharing my screen. सिर्फ पे अटेंशन। क्या करना है, बाकी कुछ नहीं करना है आज। देखो, मैं जा रहा हूँ अभी टैली में। अभी अभी हमने ये लेजर बनाया था, तो ये लेजर तो मैं कंप्लीट कर दिया। एस्केप करके बाहर आ रहा हूँ। तो हम अब तक यहाँ पे जा रहे हैं क्रिएट में। कभी कभी हम जाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। अब तक हम ट्रांजैक्शन में नहीं गए थे, ये हमारे ट्रांजैक्शन है इधर। और ट्रांजैक्शन में आगे क्या लिखा है देखो, वाउचर्स। मतलब हमारे ट्रांजैक्शन जो भी, जिस भी टाइप का ट्रांजैक्शन है उसके सारे वाउचर पेपर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इधर जाके हम उसको कर सकते हैं। कैसे करना है देखो, मैं जा रहा हूँ पहले वाउचर में। वाउचर का शॉर्टकट क्या है बता दो, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर वाउचर? वी। तो कीबोर्ड का अगर मैं वी प्रेस कर देता हूँ तो डायरेक्टली वाउचर में जाता हूँ। तो जैसे ही ये पेपर ओपन हो गया, आपको यहाँ पे नाम दिखता है पेमेंट। सी, यू कैन सी इट राइट हियर, पेमेंट। तो ये पेमेंट का पेपर है। मुझे चाहिए रिसिप्ट का पेपर। तो रिसिप्ट का पेपर अगर चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा राइट हियर। ये जो साइड है ना इधर, ये सारे बटन्स है, 1 2 3 4, ये सारे बटन्स है। इधर आपको सारे बटन्स दिखाई देंगे। ये देखो, फर्स्ट बटन है कॉन्ट्रा का। कैन यू सी दिस वन, कॉन्ट्रा? तो ये कॉन्ट्रा है। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये कॉन्ट्रा ओपन होता है, मतलब वो पेपर आगे आता है। पेमेंट चाहिए तो पेमेंट को क्लिक कर दो, वो पेपर आगे आएगा। रिसिप्ट चाहिए तो रिसिप्ट, तो रिसिप्ट में आ गए हम। अगर मुझे जर्नल वाउचर में जाना है तो ये जर्नल वाउचर है। सेल्स करना है कुछ तो ये सेल्स का पेपर ले लो। ये देखो, सेल्स का पेपर ओपन हो गया। परचेस चाहिए तो परचेस में जाना है। तो हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग पेपर है जिसको हम वाउचर बोलते हैं। इस बार हमने वैन परचेस किया है जिसके लिए पैसा चला गया। जब भी पैसा जाएगा बिजनेस के बाहर, उसको हम बोलते हैं पेमेंट। और इसीलिए आपको जाना है पेमेंट वाउचर में। तो आप सब लोग अभी वाउचर में जाके ये पेमेंट वाउचर ओपन करके रखो। क्या दिखता है, सेम ऐसे दिखता है या और कुछ दिख रहा है देखेंगे। गो टू पेमेंट वाउचर नाउ। इस बार हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने वाले हैं, 5th वीक का फर्स्ट ट्रांजैक्शन। तो पहले आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। क्या हो रहा है, ओपन अकाउंटिंग वाउचर हो रहा है। क्लिक कर दो पेमेंट वाउचर पे। पेमेंट वाउचर ओपन हो गया। क्या आपको वहां पे डेबिट और क्रेडिट दिखता है या टू एंड बाय दिखता है? टू एंड बाय। कभी कभी, आगे देखो, अभी कभी कभी आपको ना यहाँ पे अलग तरीके से दिखाई देगा। जैसे मैं अभी चेंज कर रहा हूँ इसको। क्या आपको ऐसे दिखाई देगा, बाय। डेबिट और क्रेडिट के इंस्टेड ये दिखा देगा आपको बाय, ऐसे। अपना अपना कंप्यूटर देखो। और कभी कभी ये आपको ऐसे भी दिखा सकता है। वही वाउचर पेमेंट का इस तरह से, यहाँ पे ऊपर दिखता है अकाउंट, नीचे दिखता है पर्टिकुलर्स। किसी कंप्यूटर पे ऐसा दिख रहा है क्या, देखो। हाँ दिव्या, रंजीत, सेम ऐसा दिख रहा है ना? अमृता, ओके। तो अगर वाउचर ओपन करते हो तो उसका डिस्प्ले करने का तरीका टैली का अलग अलग होता है। तो हम क्या करेंगे, उसका चेंज कर देंगे। तो आपको एक सेटिंग अभी लिखना लिखना है।
जब आप कभी भी वाउचर में जाओगे, कोई भी वाउचर हो, व्हेन यू ओपन वाउचर, वाउचर में जाने के बाद आपके पास देखो ये बहुत सारे बटन्स हैं, कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, इसके नीचे यहाँ पे ऑप्शन होता है चेंज मोड का। क्या आपको दिखाई दे रहा है चेंज मोड ऑप्शन? आपने अपने टैली में देखो। हाँ, अब चेंज दिव्या का एक क्वेरी आएगा, तू हैंड फक्त रेज केला. ओके, हाँ बोल. ओके, इधर आने के लिए देखो एस्केप करके आप गेट वे ऑफ टैली में आओगे। उसके बाद ये वाउचर है, इसके पहले हम ऊपर जाते थे क्रिएट चार्ट ऑफ अकाउंट में, अभी जाना है आपको वाउचर में इधर। तो वाउचर में आने के बाद पेमेंट, यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करो। डन। ओके, अब आपको ये ध्यान रखना है, आप कभी भी वाउचर में जाओगे तो सबसे पहले सेटिंग लगानी है। सेटिंग जैसे हम फीचर्स के सेटिंग लगाने थे, तो इसके सेटिंग कहाँ पे है देखो। तो मैं अगर टैली में जाता हूँ, राइट यहाँ पे एक चेंज मोड का बटन है, इस चेंज मोड को बटन को क्लिक कर दो। आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे इस तरह से, दिखाई दे रहे हैं क्या? देखो चेंज मोड को टू ऑप्शन, डबल एंट्री, सिंगल एंट्री। तो अकाउंटिंग में हम डबल एंट्री मोड यूज़ करते हैं, तो आपको सिलेक्ट करना है डबल एंट्री। ऐसे कर दो डबल एंट्री, हो गया। अब मेरे कंप्यूटर पे ये बाय दिखा रहा है, मुझे चाहिए डेबिट और क्रेडिट। उसके लिए क्या करना है, उसके पहले ये पहले लिखो, चेंज मोड करना है। तो व्हाट शुड यू राइट? आई एम राइटिंग हियर, गिव मी सेकंड। टॉपिक का नाम लिखो अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर्स, इसका यूज कर क्या होता है? टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये सारे पेपर है। और आप यहाँ पे लिखो पेपर टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग वाउचर। तो जब आप पहले जाते हो वाउचर्स में, वी प्रेस करके, उसका शॉर्टकट है वी। उसके बाद हम पहले ओपन कर दिया पेमेंट वाउचर, और पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट क्या है मुझे बता दो। पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट लिखा है वहाँ पे, क्या है? F5 इसका शॉर्टकट है। और ये शॉर्टकट आपको पता होनी चाहिए, कौन से शॉर्टकट का, कौन से वाउचर का क्या शॉर्टकट है। पेमेंट वाउचर का है F5 पेमेंट। आप जब पेमेंट वाउचर में जाओगे ना, आपका सबसे पहला काम ये है, पहले क्लिक करना है चेंज मोड पे, चेंज मोड बटन, राइट एज इट इज, मैं जैसे लिख रहा हूँ। ये चेंज मोड बटन का शॉर्टकट क्या है? चेंज मोड बटन का शॉर्टकट एच है ना, और एच के नीचे क्या है, कितने अंडरलाइन है? एच के नीचे कितने अंडर, दो है। एच के नीचे दो अंडरलाइन है। जब दो अंडरलाइन का मतलब होता है कंट्रोल, तो ये क्या है? कंट्रोल प्लस एच। जब सिंगल अंडरलाइन होता है तो आल्ट होता है, आल्ट। ये तो डबल अंडरलाइन है, इसीलिए यहाँ पे चेंज मोड का बटन है ना, कंट्रोल प्लस एच। जैसे आप चेंज मोड करोगे, उसके बाद इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है डबल एंट्री। डबल एंट्री ऑलवेज जब कुछ अलग तरीके से दिखता है तो ये काम पहले करना है।
अकाउंटिंग वाउचर, पेपर टू रिकॉर्ड फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसका शॉर्टकट होता है वी। अगेन आप अगर पेमेंट वाउचर में जाना चाहते हो तो F5 प्रेस कर लो। जैसे आप पेमेंट वाउचर में आओगे, पहला काम चेंज मोड बटन, ये बटन है तो इसको मैं थोड़ा इस तरह से बटन है। उसके बाद डबल एंट्री करना है। हाँ बोलो। हाँ, बोलो देवी बोलो। हम्म, ठीक है ठीक है, ट्राई कर लेता हूँ। ओके चलो, चेंज मोड का लिखा क्या सब लोगों ने? अभी रिटर्न चेंज मोड। हाँ, F12 शॉर्टकट है और कॉन्फ़िगर बटन है। तो मैं कॉन्फ़िगर बटन को क्लिक कर दूंगा तो ये इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन ओपन होती है। और इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है यूज क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय, मेरे जगह ये नो है, इसलिए मैं करूँगा इसको यस। इसको करूँगा मैं यस। ये देखो, यूज क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टेड टू एंड बाय, इसको यस कर दिया और कंट्रोल ए सेव करने के लिए। तो अब ये डेबिट और क्रेडिट दिखा रहा है। आप लोगों को अभी यही करना है। सबसे पहले जाओ कॉन्फ़िगरेशन में, अगर ये ऑप्शन यस है तो उसको नो कर लो, एन एंटर। उसके बाद कंट्रोल ए करना है। फिर को जाना है कॉन्फ़िगरेशन में और ये जो फर्स्ट ऑप्शन होता है इसको करना है यस। और एक ऑप्शन होता है, देखो यहाँ पे प्रोवाइड सप्लायर डिटेल्स है, इसको नो है। ये वार्न, बाकी सब ऑप्शन को आपको हाथ नहीं लगाना है, ऐसे ही रखना है। फर्स्ट वाला ऑप्शन पहले अगेन यस कर लो और कंट्रोल ए सेव हो जाता है। तो अभी मेरे पास आ गया डेबिट और क्रेडिट। फर्स्ट ऑप्शन पेमेंट वाउचर में जाके चेंज मोड कंट्रोल एच डबल एंट्री बना दो। देन F12 प्रेस करके या कॉन्फ़िगर बटन पे क्लिक करके यूज डेबिट एंड क्रेडिट को यस कर लेना है। ये कहाँ पे मिलेगा आपको? एंड में मिलेगा कॉन्फ़िगर। अब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सब सेटिंग। टैली के बहुत सारे सब सेटिंग होते हैं, यहाँ पे आपको मिलेंगे। चलो, क्या ये हो गया आपका सेटिंग सब कुछ? ठीक है। तो अगर आपने ये सेटिंग कर दिया है तो हम जाएंगे अभी हमारे ट्रांजैक्शन में, जहाँ पे हमने ये वाला ट्रांजैक्शन किया था। ये देखो, अभी अभी हमने वैन परचेस किया है। और वैन परचेस करने के लिए एक कैश अकाउंट चाहिए, दूसरा चाहिए मुझे वैन अकाउंट, दोनों है। वैन अकाउंट को डेबिट आएगा और कैश अकाउंट को क्रेडिट आएगा। अगर ये मुझे करना है तो सबसे पहले कैश जा रहा है, तो अगर कैश जाता है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पेमेंट वाउचर में जाना पड़ेगा। अगर कैश बिजनेस से बाहर जाता है तो पेमेंट वाउचर यूज़ करना है। नाउ आई एम गोइंग टू पेमेंट वाउचर। देखो, ये ऑलरेडी मैं पेमेंट वाउचर में हूँ। कभी कभी मैं यहाँ पे ऐसे होता हूँ परचेस वाउचर में, तो वाउचर का नाम आपको इधर दिखाई देता है, ऑलवेज पे अटेंशन। मैं आप जा रहा हूँ मैं पेमेंट में। तो पेमेंट में आने के बाद मुझे देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? पहले डेबिट दिखा रहा है, डेबिट। तो डेबिट में क्या आने वाला है? कैश आने वाला है या वैन आने वाला है? डेबिट में वैन आने वाला है। तो देखो, ये जो ये जो वैन है ना, ये इसके नीचे ये पूरी लिस्ट दिखती है, इसमें यहाँ पे वैन है। इसको सिलेक्ट करके एंटर कर दो। ये आ गया मेरा वैन का अकाउंट। कितने रुपीज़ का है? 300 रुपीज़ का। तो ये डेबिट बैलेंस में 300 रुपये लिखना है। उसके बाद और एक एंटर कर लो। फिर आता है क्रेडिट। अब क्रेडिट में क्या होगा? कैश। तो मुझे यहाँ से कैश सिलेक्ट करना है। तो ये देखो, कैश अकाउंट इधर आ जाएगा। 300 माइनस में दिखा रहा है। इस बार हमने इस वीक में कुछ भी कैश हमारे पास नहीं था, इसलिए वो माइनस में दिखा रहा है। वो दिखाने दो करंट बैलेंस। लेकिन डेबिट में वैन अकाउंट, क्रेडिट में कैश अकाउंट। जैसे मैं एंटर कर लेता हूँ, नरेशन लिखना है। हमने क्या किया है अभी? वैन परचेस किया है। तो ये है नरेशन, वैन परचेस ऑन कैश। मतलब हमने क्रेडिट पे परचेस नहीं किया है, कैश चला गया, वैन आ गया। तो आप लिखोगे वैन परचेज ऑन कैश। चलो, ये वाला ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर लो। रुको रुको, वेट। तो ये मेरा पहला हो गया।
इसका होने के बाद मैं फिर से जा रहा हूँ वाउचर्स में। देखो यहाँ पे कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, रिसिप्ट है, ये बहुत सारे वाउचर्स हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, बिजनेस में पैसा आ गया तो आप कौन से वाउचर में जाओगे? कॉन्ट्रा में, पेमेंट में, रिसिप्ट में, जर्नल में, कहाँ? रिसिप्ट। तो बिजनेस में जब कहाँ से बाहर से पैसा आता है तो वो ऐसे कैपिटल आने दो, जिसको हमने सेल किया था उसका पैसा आने दो, किसी भी मामले में जो अगर पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट में जाना है, बिकॉज वी आर रिसीविंग। तो जब आप लोग अभी जाओ रिसिप्ट में, अब यहाँ पे पूछ रहा है क्रेडिट, मतलब पैसा किसने दिया? फर्स्ट वाला पैसा किसने दिया था? बिजनेस के ओनर ने दिया था ना। जो बिजनेस का ओनर है उसके अकाउंट को हम कैपिटल बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो संदीप कैपिटल, आपने अपना अपना ना कैपिटल अकाउंट बनाया था, तो ये कैपिटल अकाउंट आएगा क्रेडिट में। 5 रुपये लाया था तो 5 रुपये इधर डालेंगे। और डेबिट में क्या आएगा? डेबिट में कौन सा अकाउंट डेबिट में आएगा? कैश। कैश आया था ना, जो कैश में जमा करवाया हमने। तो इसीलिए दो लेजर्स बनाए थे, देखो इस तरह से। एक लेजर कैश का, दूसरा लेजर बनाया था कैपिटल का, ऐसे। अगर पेपर पे लिखते हो तो ऐसा हो जाएगा, 5 रुपये ईयर, 5 रुपये ईयर। कैश को हो जाएगा डेबिट, कैपिटल को हो जाएगा क्रेडिट। वही तो हम कर रहे हैं इधर। ये देखो, ये इधर क्या आने वाला है फिर? डेबिट में क्या आने वाला है? डेबिट में क्या आने वाला है? कैश अकाउंट। ये कैश। कैश लिखो 5 रुपये, नरेशन में लिखना है स्टार्टेड बिजनेस। और आप लिखते हो बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, लिखते हो ना ऐसे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन। ये वाला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लो अभी। क्या क्या करना है? पहले जाना है आपको रिसीट वाउचर में। सेकंड ट्रांजैक्शन हमारा क्या था? लोन लिया था मम्मा से, तो रिसीट वाउचर में रिसीव हो रहा है पैसा, इसीलिए रिसीट वाउचर में। क्रेडिट में कहाँ से पैसा आ गया? लोन फ्रॉम मॉम अकाउंट, 100 रुपीज़ क्रेडिट में आएगा। और इधर आता है डेबिट। डेबिट हो रहा है मतलब कहाँ जमा हो रहा है? कैश अकाउंट में, तो ये कैश अकाउंट इधर आएगा। नरेशन में आप लिखोगे लोन टेकन फ्रॉम। थर्ड ट्रांजैक्शन था 5 रुपये हमारे मॉम से, 100 रुपीज़ हमारे पास, 105 रुपये बिजनेस स्टार्ट करने मिले थे। उसके बाद आपने शुगर और लेमन परचेस किया था, जो हमारे लिए इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री क्या होता है? रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, ये होता है इन्वेंट्री। जब आपको इन्वेंट्री परचेस करना है तो ऑलवेज आपको जाना है परचेस वाउचर में। चलो मैं परचेस वाउचर में जा रहा हूँ। कहाँ पे है? ये देखो परचेस वाउचर। क्या शॉर्टकट है परचेस वाउचर का? परचेस वाउचर का शॉर्टकट F9 है, ठीक है। तो परचेस वाउचर में क्लिक करो, लेकिन ये अलग तरीके से दिखा रहा है, देखो इधर मुझे डेबिट क्रेडिट नहीं दिखाया दे रहा है। तो आपको क्या करना होगा? पहले जाना है चेंज मोड पे। चेंज मोड इधर कर दो, एज वाउचर। चेंज मोड एज वाउचर, इसके बाद आपको ये डेबिट क्रेडिट दिखाई देगा इधर। ये देखो क्रेडिट दिखा रहा है, डेबिट। परचेस वाउचर में जाके चेंज मोड बटन, एज वाउचर, हो गया चेंज। गो टू परचेस वाउचर। तो आप जाते हो पहले परचेस वाउचर में, उसके नीचे ही इधर एक बटन है चेंज मोड का। क्लिक ऑन एज वाउचर, ऐसे एंटर करके मैं आता हूँ इधर। पहले आ रहा है क्रेडिट, क्या जा रहा है? लेमन और शुगर के लिए क्या जा रहा है? कैश जा रहा है ना। तो तो क्रेडिट में आएगा कैश। क्रेडिट में कैश आएगा, तो कैश कितना जा रहा है टोटल? 90 रुपीज़ जा रहा है। 40 रुपये शुगर का, 50 रुपीज़ लेमन का। तो इसको मैं 90 रुपीज़ लिखूंगा कैश, एंटर। फिर डेबिट में इसके बदले में गुड्स परचेस कर रहे हैं। जब हम इन्वेंट्री परचेस करते हैं बिजनेस को, उसको बोलते हैं गुड्स। तो इसीलिए ये देखो परचेस गुड्स का हमने अकाउंट क्रिएट किया था, उसको लेना है डेबिट में।
डेबिट में परचेज गुड्स, एंटर करेंगे, नरेशन पे लिखेंगे शुगर रुपीज 40 एंड लेमन्स रुपीज 50 और कंप्लीट कर दो। सेल के लिए वाउचर कौन सा होगा? अब ये तो परचेज था, अब जाएंगे सेल्स में। नहीं, हम गुड्स सेल कर रहे हैं, सेल करना है गुड्स, फिनिश गुड्स, तो उधर जाना पड़ेगा सेल्स में। अभी हमें वही रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, कौन सा वाला? सेल्स। आपने सेल किया था, आप सेल्स वाउचर में पहले जाएंगे, आप सेल्स वाउचर में हो। अब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं दिख रहा है, तो हम जाएंगे चेंज मोड में, चेंज मोड एज वाउचर कर दो, क्योंकि उसको वाउचर चाहिए ना हमें, इसीलिए एज वाउचर कर दो। तो आ गया डेबिट। अब सेल किया तो डेबिट में क्या आता है? क्या आ रहा है हमारे? सेल किया तो क्या आ रहा है हमारे पास? कैश। तो आपको कैश लेना होगा डेबिट में। कितना कैश आया था? फर्स्ट वीक में हमने 50 ग्लास सेल किए थे, 50 ग्लासेस, 5 रुपए का एक, तो टोटल 250 रुपीज इधर आएगा, कैश डेबिट में आएगा, कैश आ रहा है। एंटर करेंगे और इसके बाद क्रेडिट में आता है सेल्स गुड्स। क्यों? क्या चला गया? लेमन जूस चला गया, उसको बोलते हैं हम सेल्स। ये है सेल्स गुड्स। क्रेडिट में आएगा, नरेशन पे देखो, जूस सोल्ड 50 ग्लासेस रुपीज 5 पर ग्लास। ये होगा आपका नरेशन। आफ्टर यू सेल्स, आपने ग्लास का रेट दिया था 10 रुपया, उसके बाद एडवर्टाइजिंग का पैसा 10 रुपया दिया, एंड जगह का रेट दिया था। तो अगर ये रेट दे रहे हो, इसका मतलब पैसा आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। अगर पैसा जाता है बिजनेस के बाहर, बिजनेस के बाहर पैसा जाएगा तो वाउचर कौन सा होगा? पेमेंट। तो जाएंगे पेमेंट वाउचर में, पेमेंट वाउचर में डेबिट, यहाँ पे डेबिट आ रहा है। पहले किसको पैसा दिया? ग्लास रेंट को दिया। तो ये देखो ग्लास रेंट इधर लेजर है, एक्सपेंस है ना ये, तो ग्लास रेंट आएगा कितना रुपीस? 10 रुपीज। तो ये 10 रुपीज इधर चला जाएगा। एंटर करके क्रेडिट में क्या आएगा? कैश चला गया, तो कैश आएगा क्रेडिट में। और नरेशन में लिखो ग्लास रेंट पेड, ग्लास का रेंट दे दिया टू मॉम। गिव एडवर्टाइजिंग रुपीज का पैसा देना है, तो ये इसको कंप्लीट कर लेते हैं। डेबिट टू एडवर्टाइजिंग अकाउंट, ये एडवर्टाइजिंग अकाउंट, इसका 10 रुपीज। एंटर। क्रेडिट टू कैश, कैश जाने वाला है। पेड टू फ्रेंड, जो फ्रेंड ने आपका ये लेवल पेंट करके दिया था, फॉर एड। ये हमारा ट्रांजैक्शन है। तो वंस यू आर डन विद दिस एडवर्टाइजिंग, डेबिट टू रेंट अकाउंट, यहाँ पे रेंट अकाउंट किया है हमारे कहीं पे तो है, ये देखो रेंट टू नेबर, रेंट टू नेबर का लेजर बनाया था, 10 रुपये उसको रेंट देना है। क्रेडिट टू कैश, कैश जा रहा है। रेंट पेड टू नेबर। तो ट्रांजैक्शन क्या है आपको क्लियर कट लिखना पड़ेगा इस तरह से। तो ये हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन है, ये भी बना दो। तो हमने 5 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए, उसमें एक एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर दिया है वैन वाला, जो फर्स्ट वीक में नहीं हुआ था, वो भी आ गया है इसमें। तो बैलेंस शीट चेक करने के लिए यहाँ से बाहर आएंगे, और ये है आपका बैलेंस शीट। इधर इधर कैसे क्लिक कर देते हो, ये बैलेंस शीट आपका दिखाई देगा। ये सारा लाइबिलिटी साइड है, देखो कैपिटल आपका 5 रुपये था, लोन लिया था 100 रुपीज़, और करंट लाइबिलिटी ये, अच्छा ये फिक्स्ड असेट में ये 300 रुपीज़ इधर आ गए, क्योंकि हमने वैन लिया था। तो 300 रुपये का आपका बैलेंस शीट इधर दिखा रहा है। क्लियर कर। करंट असेट में देखो क्या आ रहा है, इस तरह से। ये कैसे होता है बाकी में आपको समझ में आएगा एक्चुअली में, लेकिन बैलेंस शीट इस तरह से रेडी होता है।